बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, नाउ दिस इज़ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। आपकी बुक के अंदर ये एक्चुअली 3 तरह से सेट बने हुए प्रॉब्लम्स के, इजी प्रॉब्लम्स यानी इंटरमीडिएट लेवल प्रॉब्लम एंड देन चैलेंजिंग। अभी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है हमारे पास है जी 3.8, इट्स रिगार्डिंग इनकम स्टेटमेंट। सो हरमन इंडस्ट्रीज इज़ फोरकास्टिंग द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट की हमारे पास जैसे एक रूटीन में बनी होती है, सेल्स है, देन ऑपरेटिंग कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ गया। देन वी एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सो वी लेफ्ट विद EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। Then we exclude interest and left with earning before tax, and then we exclude tax and then come up with the answer of net income, which is written in front of us, right? 13,20,000। ओके, सो ये एक रूटीन की इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। उसके बाद हमारे पास है जी ये मेन चीज़, इसको हम देखते हैं। The CEO would like to see higher sales and a forecasted net income of 25 lakh। अच्छा, अभी 13,20,000 है ना, उसने फोरकास्ट किया है कि हमारी जो इनकम है ना वो 25 लाख हो सकती है, राइट? Assume that operating cost excluding depreciation and amortization, यानी कि ये operating cost excluding depreciation and amortization, assume that operating cost are 55% of sales, यानी कि ये जो 44 है ये आपके 80 का 55% है, राइट? Assume that operating costs are 55% of sales and that depreciation and amortization and interest expense will increase by 10%, यानी कि जो depreciation and amortization है ये 8 लाख है ना, ये 10% से इंक्रीज हो जाएगा तो 8,80,000 हो जाएगा। इसका 10% 80,000 है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ये हमने फोरकास्ट किया। और सेम इज द केस विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज शोन हियर एज 6 लाख, तो हम इसमें 10% और ऐड करके इसको 6,60,000, 6,60,000 हो जाएगा। द टैक्स रेट विच इज 40%, ये लिखा हुआ है टैक्स 40%, विल रिमेन द सेम। टैक्स रेट सेम रहेगा। व्हाट लेवल ऑफ सेल्स वुड जनरेट 25 लाख इन नेट इनकम। अच्छा, अब बात यह है कि अगर नेट इनकम 25 लाख आती है तो सेल्स कितनी थी जिसके नतीजे में नेट इनकम 25 लाख बची है। तो यहाँ पे जो हमने मालूम करना है ना, वो हमने ये मालूम करना है सेल्स की अमाउंट कितनी थी, ठीक है? तो हम वो उसी तरीके से जैसे पहले भी हम करते हैं, हम इसका एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये फॉर्मेट ड्रॉ हुआ है, ये एग्जैक्टली यही फॉर्मेट हमने ड्रॉ करना है। और उसके बाद फिर हम जो है वो उसको जो भी फिगर्स गिवन है उनको हम लिख लेंगे, और जो गिवन नहीं है उनको फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ओके जी, सो हम फॉर्मेट अपने पास बना लेते हैं। फॉर्मेट है जी सेल्स देन ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइन। ओके जी, हमारे पास है जी ये हमारे पास है सेल्स, इसमें से हमने लेस करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें से हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम इसमें से टैक्स लेस करेंगे और हमारे पास ये बच जाएगा जी नेट प्रॉफिट। ये हमारे पास पूरा फॉर्मेट है। और फिगर्स अब हम इसमें से वो लेंगे जो हमें एक्चुअली यहाँ पे गिवन है कि ऐसे ऐसे ही चेंज हो रही हैं। तो हमें कह रहा है जी नेट प्रॉफिट शुड बी 25 लाख, तो हम नेट प्रॉफिट में अपने पास 25 लाख लिख देते हैं, राइट? उसके बाद हमें कह रहा है जी वो जो कह रहा है एज्यूम दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 55% ऑफ सेल्स। ये भी बात की बात है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। And then depreciation and amortization and interest expense will increase by 10%। depreciation है 8 लाख, मैंने कहा था 880 हो जाएगी। इंटरेस्ट है 6 लाख, ये 6,60,000 हो जाएगा। सो depreciation and amortization है जी हमारे पास 8,80,000 और इंटरेस्ट हमारे पास है 6,60,000, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है? The tax rate which is 40% will remain same। Okay, tax will remain same। तो चलें फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
जो डेटा हमारे पास गिवन था वो सारे का सारा आ गया. इफ टैक्स इज 40%, इट मीन्स दिस इज द residual and 60%, and it was 100%. तो हम कहते हैं, जैसे हमने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में किया, मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा. If 25 lakh is 60%, what would be its 100%? तो 100% हमारे पास ये है. मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ. मैंने इसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया. ठीक है, यहाँ पे 6.666 आ रहा है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 7 कर दिया. तो ये हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, और ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट. इन दोनों का डिफरेंस इज टैक्स. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी? दिस माइनस दिस. सो ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया. ये टैक्स आ गया हमारे पास. अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है जी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. और इसमें से जब हम किसी चीज़ में से इसको लेस करेंगे तो ये हमारे पास EBIT आ जाएगा. राइट. तो हमने कहा था ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, ये अर्निंग बिफोर टैक्स लिखा हुआ है ना, और ये इंटरेस्ट है. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा. तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, दिस प्लस दिस. राइट. अब ये हमारे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स. अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद हमारे पास है जी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और फिर अब ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड देन सेल्स. राइट. हम कहते हैं इफ सेल्स वाज 100%, और फिर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जी assume that operating cost are 55% of sales, और ये हमारे पास है जी 55%. तो इसका मतलब है दिस विल बी 45%. सिंपल बात है ना. अगर सेल्स हमारे पास 100 है और ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका 55% है, तो जो उनका डिफरेंस आएगा दैट विल बी 45%. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए ना.